watch your parents have sex every day for the rest of your life. तो दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत पॉपुलर शो है, समय रैना का शो है, डार्क कॉमेडी चलती है, लोग आते हैं देखते हैं। तो उसमें से ये क्लिप जो है रणबीर अलाहाबादिया की बहुत वायरल हो रही है। आपने भी शायद वो जोक सुना होगा जो उसने माँ बाप के ऊपर किया था, सेक्स जोक था कोई, लेकिन बहुत वायरल हुआ, बहुत कंट्रोवर्शियल जोक हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पहली बार है? क्या ये पहली दफा कोई डार्क जोक किया है इस शो के ऊपर, या रणबीर ने किया होगा या समय रैना ने किया होगा? क्या ये पहली बार है? किसी बच्चे के ऊपर जोक नहीं किया, किसी रेप सर्वाइवर के, किसी माँ बाप पर जोक नहीं किया होगा, किसी के ऊपर, किसी बुजुर्ग के ऊपर जोक नहीं किया होगा, किसी लगड़े लूले के ऊपर जोक नहीं किया होगा। तो ऐसे कंटेस्टेंट भी यहां पर आते हैं जो आंख से देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, वो खुद अपने आप पर डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। तो ये क्या पहली बार है? ये पहली बार नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप सिर्फ उन लोगों को क्यों विक्टिमाइज कर रहे हैं जिन्होंने ये जो किया है? वो लोग कौन हैं जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं? वो लोग कौन हैं जो पैसा देके इस वीडियो को देख सके हैं? तो जो पैसा देने वाले लोग हैं, तो वो खुद चाह रहे हैं, वो खुद मोटिवेट कर रहे हैं इन लोगों को, इन कंटेंट क्रिएटर्स को, कि आप ऐसा वीडियो बनाएं। आप इनको ऐसे व्यूज दे रहे हैं, ऐसे भर भर के लाइक्स कमेंट्स दे रहे हैं, तो ये तो बनाएंगे, ये अपना काम करेंगे। इनकी घर, इनका पैसा इस मकाम से चलता है, इस कॉमेडी से चलता है, इस कंटेंट से चलता है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। जितने वो हैं उतने आप भी हैं। इंस्टाग्राम खोल के देखो, इंस्टाग्राम पर इतने इतने छोटे छोटे बच्चे कैसी डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, कैसी छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं, जो कि एक इंडिया को, इस सारे देश को, सारे समाज को कहां लेके जाएगा, कहां लेके जा रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप चौंक क्यों रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रणबीर अलाहाबादिया जो है इतनी स्पिरिचुअल वीडियोस बनाता था, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता था, अब उसको क्या हो गया? लेकिन भाई, आप किसी इंसान को आइडलाइज मत करिए। आप ये मत सोचिए कि वही कोई एक बंदा जो सोशल मीडिया पे आपके सामने जो एक चेहरा दिखा रहा है वो परफेक्ट है। कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट इंसान नहीं है। मैं भी नहीं, आप भी नहीं, आपके घर वाले भी नहीं। हर एक बंदा इतने चेहरे लेके यहां पर चल रहा है, इतने चेहरे उनके पास, पब्लिक में और चेहरा है, प्राइवेट में और चेहरा है। तो अगर एक बंदे की ऐसी अच्छाइयां बुराइयां हैं, तो पहले अपने अंदर झांकिए आप कि आपके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। आप बैकलैश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये गलत हो गया, भाई ये गलत हो गया। क्या आप उस टाइम पे नहीं रोक सकते थे? जब ये कॉमेडी अभी 2-3 साल से ये ट्रेंड आया है, क्या तब आप रोक नहीं सकते थे? क्या आप इनको फॉलो कर रहे हैं, आप इनको वीडियोस को मिलियंस एंड मिलियंस व्यू दे रहे हैं, 1 घंटे में मिलियन व्यूज हो जाते हैं इनके? तो वो जिम्मेदार कौन है? जो ऑडियंस कौन है? वो जो छिपी हुई ऑडियंस है। तो ये जोक तो कुछ भी नहीं है। आप 2 मेल दोस्तों की ग्रुप्स या व्हाट्सएप चैट खोल के देखिए, इतने, इससे भी ज्यादा गंदी चैट होती है। लेकिन वो एक पर्सनल स्पेस में है। मैं मानता हूं ये पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए था। शायद ये कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर भी है कि इस क्लिप को कट किया जा सकता था, लेकिन क्लिप को कट किया नहीं गया, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। उनको पता है हमारी ऑडियंस कैसी है, ठरकी 1 नंबर की, जो हमारी ऑडियंस हमें व्यूज देगी, ऑडियंस खुश होगी ऐसी कॉमेडी पे। लेकिन कुछ जो समाज है जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठा है, सबसे पहली बात कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, सबसे पहली बात कि ये चैनल YouTube पे नहीं था, ये मेंबर्स ओनली चैनल पे डाला गया था। ये जो एपिसोड है, तो वहां पर आपने देखा है, तो वहां पर आपने देख के वायरल किया है। अब आपको जितना मर्जी इसको क्रिटिसाइज करिए, बोलिए, लेकिन एक एंड पे आप खुद प्रमोट कर रहे हैं। एक एंड पे आपका दिल खुश हो रहा है ऐसा कंटेंट देख के, क्योंकि आपको कोई फिक्र नहीं है आपके समाज की, और अपनी कोई फिक्र नहीं है। और अगर आप चाहते हैं, अब भी आप चाहते हैं कि समाज सुधरे, मेरा आसपास का जो बच्चे ठीक रहे, ये वो, लेकिन आप किसी को नहीं सुधार पाएंगे। आप खुद को सुधार सकते हैं। आप अपना अंदर सुधारिए ना, आप अपने आप को ठीक करिए। अगर आपने देखना छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ जाएगा? एक बंदा कम हुआ। अगर हर बंदा ये वीडियो देख रहा है, हर बंदा ये सोचे कि मैं नहीं देखूंगा, मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, भाई मेरी लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ की इतनी स्ट्रेस है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं लोगों को कैसे देखूं। मुझे अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, डेली बेसिस पे करनी है कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या लाइफ में मैं काम कर रहा हूं, क्या लाइफ में मैं ग्रोथ कर रहा हूं, अपने माँ बाप जिनको मैं सब कुछ अपना मानता हूं, क्या उनको एक सुखी जीवन दे पाया हूं? तो उसके अलावा मैं इस कंट्रोवर्सीज में क्यों ध्यान दे रहा हूं? आपको भी इनसे अलग करके अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। इस सोशल मीडिया, इस इंटरनेट को, अगर मान लीजिए आप जंगल में रहते हैं और आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होता, तो आपकी लाइफ कैसी होती? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जीवन बिताइए जो सिर्फ अपने माँ बाप, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, उनके अराउंड व्यतीत करता है। ऐसी कंट्रोवर्सी से बच के रहिए और ऐसे कंटेंट को मत देखिए। अगर आप चाहते हैं अपने आप को सुधारना, देश को समझना, समाज को सुधारना, तो अपने आप को सुधारिए। देश अपने आप सुधर जाएगा।